हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको कुछ लॉगरिथमिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसके कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके पास लॉग ए बेस ए दिया है तो उसका वैल्यू आप किस तरीक़े से फाइंड करोगे, या लॉग 10 इसका कैसे वैल्यू निकलेगा लॉग बेस 10 का, या लॉग बेस ई का। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कुछ लॉग्स फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लॉग ए इंटू बी हो और आप जानते हैं इसका बेस हमेशा 10 होता है, अगर 10 नहीं हुआ तो वो लॉग एन कहलाता है, लॉग बेस ई एन। ठीक है, इसको एल एन ई कहते हैं, एल एन ई। तो हम इस पे पहले देख लेते हैं कि लॉग बेस 10 ए इंटू बी को हम कैसे फाइंड करेंगे। इस पर हम क्वेश्चन भी करके बताएंगे आपको। लॉग ए इंटू बी बेस 10, इसको आप सिंपली ये लिख सकते हो, लॉग बेस 10 ए प्लस लॉग बी बेस 10। उसके बाद लॉग ए बाई बी हो बेस में 10, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, लॉग ए बेस 10 माइनस लॉग बी बेस 10। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसके हेल्प से हम आपको इस पे क्वेश्चन करेंगे और इसका मेनली यूज आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने में आएगा। तो हम बेस चेंज थ्योरम के बारे में भी बात करने वाले हैं इसमें। अगर हमें लॉग ए और बी दिया रहे, ठीक है, अगर हम बेस रखना चाहते हैं, अगर हम बेस अलग करना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस सी बाई लॉग बी बेस सी, और लॉग यहाँ प्लस के लिए, यहाँ इनटू के लिए हो गया है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई के लिए हो गया है। तो अगर हमारे पास पावर में दिया रहे, अगर a पर पावर b बेस 10 दिया रहे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो b इंटू लॉग a बेस 10। ठीक है, कुछ लॉग्स वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ लॉग्स वैल्यू, जैसे कि अगर हमारे पास लॉग सिंपली 10 बेस 10 दिया रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर लॉग 1 की वैल्यू पूछ दिया जाए आपसे तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो हम बड़े बड़े कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको पूरी सीरीज के बारे में बताते हैं कि लॉग आप बड़े से सीरीज को आप कैसे फाइंड करेंगे। पहला आपको लॉग 1 का वैल्यू पूछे बेस में 10 हो, लॉग 2 का वैल्यू, लॉग 3, इसको सिंपली आप याद नहीं करना है, आपको हम बताएंगे कि कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 का वैल्यू, इस तरीके से 4 का वैल्यू, लॉग 4 बेस 10, बेस हमेशा 10 ही होगा। इसमें एंटी लॉग अलग होता है, उसका हम अलग सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। यहाँ 5 लॉग 6, ठीक है, लॉग 7, लॉग 8, ठीक है, और 9 में हो जाएगा लॉग 9 बेस 10, और 10 में हो जाएगा लॉग बेस 10। देखिए, अगर आपके पास यहाँ बेस 10 की हम बात कर ले, हमारे पास बेस में 10 है और हमारे पास वैल्यू भी हमें अगर 10 चाहिए, तो इसमें आप सिंपली याद रख लो कि अगर हमारे पास अगर दोनों सेम हो, अगर बेस और लॉग की वैल्यू अगर सेम हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चाहे यहाँ हमारे पास पूछ दिया है लॉग बेस 10 का, अगर हम लॉग बेस 10 की बात कर लें तो लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे अगर आपके पास लॉग 100 दिया रहे और बेस में 10 दिया रहेगा तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आप बस सिंपली इसको क्या कर लो, लॉग 10 का स्क्वायर बेस 10, ठीक है, और यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं a बाई बी के लिए, तो b इंटू में आ जाता है, मतलब 2 इंटू लॉग 10, तो log 10 बेस का वैल्यू हो जाता है 1, तो इसी तरह log 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और हम सिंपली अब
हर एक का वैल्यू बताएंगे कि आप फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बता दें log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। और log 2 का वैल्यू आपको सिंपली याद रखना होगा, क्योंकि log 2 से ही हम फाइंड करने वाले हैं सब वैल्यू। तो log 2 का जो वैल्यू होता है 0.3 होता है। अब देख लो, हम अगर log 2 की वैल्यू निकालनी है तो log 4 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहाँ बताते हैं आपको। log 2 का स्क्वायर हम कर देंगे 4 के लिए और बेस 10। अब यहाँ पे हम जब स्क्वायर करेंगे तो हम आपको क्या फॉर्मूला बताएं अभी, log a पे पावर b बेस 10। तो हम सिंपली अगर जो हमारे पास पावर होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ b इंटू लॉग a बाई बी, a बेस b, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या कर लोगे, log 2 इंटू लॉग 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू आपको हम क्या बताए हैं 0.3, तो 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6, ठीक है। log 4 की वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप log 8 की वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपके पास log 2 की वैल्यू याद है, आपके पास log 2 अगर आता है तो आप वहाँ से log 4 की वैल्यू निकाल लोगे, log 8 की वैल्यू निकालोगे। हम log 8 की वैल्यू आपको कैसे निकालोगे हम अभी बताते हैं आपको। देखो log हम 8 की बात कर रहे थे, तो 8 में क्या हो जाएगा, log यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास 4 था तो हम स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे आपको, यहाँ पे अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 पर का पावर 3 अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 और बेस 10। और हम आपको क्या बताया, अगर कोई भी हमारे पास पावर में हो तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू हमारे पास पता है, क्योंकि हम log 2 की वैल्यू आपको हम यहाँ बता दिया। बस सिंपली आपको log 2 की वैल्यू याद करना है, उससे आप log 4, log 8, log 16 वगैरह आप इवन नंबर के लिए कोई भी निकाल सकते हो। इवन नंबर में अगर आपके पास 2 का जो भी 2 से डिवाइड होता है वो आप सभी निकाल सकते हो। देखो हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 की वैल्यू आपके पास पता है, तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.3 मतलब 0.9, ठीक है। अब हम log 3 की वैल्यू आप निकालते हैं। अगर हम log 3 की वैल्यू आपको बता देते हैं तो log 3 से आप टोटली इवन ऑड नंबर के लिए निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू जो होता है 0.47 होता है log 3 का वैल्यू। तो log 3 का वैल्यू 0.47 होता है। तो अब log 9 की वैल्यू इससे आसानी से निकाल सकते हो। और log 9 की वैल्यू कैसे निकालोगे, log बेस 10 3 का स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब जो स्क्वायर जो आपने पावर में रखा है इसको मल्टीप्लाई में करना है। इसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, log, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ये जो फॉर्मूला है log a पर पावर b बेस 10। जब जो कोई भी अगर log पे पावर होगा वो सीधी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब b इंटू लॉग बेस 10a, ठीक है। तो यहाँ से आप अब हम log 3 का वैल्यू आपको बताया है। log 3 का वैल्यू आप 0.47 है, ठीक है। और यहाँ से आप log 9 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हम log 9 की वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं। आपको याद नहीं करना है, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक ये 2 की वैल्यू याद रख लो और 3 की वैल्यू रखोगे। अगर 2 की वैल्यू याद रखोगे तो आपको इवन नंबर के लिए टोटली आपके पास log की वैल्यू आ जाएगा। अगर आप ऑड नंबर के लिए चाहते हो तो वो log 3 के लिए कर सकते हो। हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे करना है। अच्छा, ऑड नंबर में कोई भी नंबर हो आप आसानी से निकाल सकते हो उसका वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम 9 की बात कर रहे थे। तो यहाँ log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ बात कर लेते हैं log 9। तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है तो हम सीधी क्या कर लेंगे, 3 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में और log 3 बेस 10। अब यहाँ पास log 3 की वैल्यू क्या होता है, आपको हम बताया है log 3 का वैल्यू 0.47 होता है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 0.47 मतलब क्या हो जाएगा आपको 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9 मतलब 9.4, ठीक है। 9.4 आपको ये आ जाएगा। तो log 9 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.94, ठीक है। इस तरीके से आप log 9 का वैल्यू निकालिए। अब आपके पास क्या बच गया, log 2, 1, 3, 4, अब 5 का वैल्यू आपके पास पता नहीं है।
तो भाई कुछ वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो log 5 का जो वैल्यू है हम आपको बता देते हैं, log 5 का जो वैल्यू होता है वो 0.71 होता है, ठीक है, log 5 का वैल्यू। और log 6 का जो वैल्यू होता है वो 0.77 होता है, और log 7 का जो वैल्यू होता है वो 0.85 होता है। और हम आपको इससे पहले आपको एक चीज़ बताए हैं कि अगर आपके पास log 2 का वैल्यू पता हो तो आप टोटली इवन नंबर के लिए निकाल सकते हो, और अगर log 3 का वैल्यू पता हो तो आप मतलब कि log 3 का वैल्यू पता हो तो आप ऑड नंबर के लिए निकाल सकते हो। तो उस पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि log बेस 10 पावर 16, ठीक है। तो अब हम 16 जानते हैं कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है, अगर हमारे पास log, हम 2 की वैल्यू आपको बता चुके हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, 0.3 होता है, ठीक है, 0.3 होता है। तो हम जानते हैं कि log, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, log 2 पर पावर ये क्या हो जाएगा, हम 16 का आपको हम खंड करके दिखाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर 4, और यहाँ हो जाएगा ये 10, बेस 10 ही होगा। तो अब यहाँ पे पावर हमारे पास 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो आप इसको पावर को हम आपको क्या बताएं कि ये मल्टीप्लाई में चला आता है, तो आप इसको सिंपली क्या लिख दोगे, log 2 पर पावर 4 बेस 10 को आप क्या लिखोगे, 4 इंटू log, तो हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4 इंटू log 2 बेस 10। अब सिंपली आपके पास log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो 4 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3, 4 तिहाई 12, मतलब 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। अब कोई भी इवन नंबर का निकाल सकते हो, हम एक और आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि आपके पास log अगर आपके पास मान लो, अगर आपके पास log 8, 16, 24, 64 है, ठीक है, 64 है, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसको सिंपली आप क्या कर लोगे, log 64 का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ 16, और 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, मतलब आप क्या कर लोगे, log 2 पर पावर 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 बाई 10, इसको आप क्या लिख दोगे। अगर आपके पास ये पावर में है तो पावर को सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लॉगरिथमिक रूल से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 6 इंटू log 2 बेस 10, सिंपली आप इसको क्या लिख दोगे, 6 इंटू 0.3, 6 3 18, 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको हम एक और निकाल के दिखाते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो वैल्यूज। कोई भी बड़ा सा भी होगा तो बड़ा सा भी, हम अगर मान लीजिए हम 1000 का कर लेते हैं, 1000 का कर लेते हैं, 1000 का कर लेंगे, तो आप यहाँ पे हम क्या, बेस 10 रहेगा, तो 1000 के लिए आप क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, log 10 पर पावर क्यूब हो जाएगा, 1000 का आप 10 पर पावर क्यूब लिख सकते हो, और यहाँ पर बेस 10 हो जाएगा। अब जो भी आपके पास पावर में उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कर देना है, तो 3 इंटू log 10 बेस 10, मतलब इसका वैल्यू 1, मतलब इसका log 1000 का जो वैल्यू होगा वो सिंपली 3 हो जाएगा, 1000 का वैल्यू। अब मान लो कि अगर आपके पास log 2000 का वैल्यू पूछ दिया जाए, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, अगर आपके पास log 1000 बाई बेस 10 होगा तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप इसको में log 2 इंटू 1000 लिख सकते हो, 2 इंटू 1000 बेस 10। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लो, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे तो log 2 बेस 10 प्लस log 1000 बेस 10, ठीक है। और यहाँ से आप सिंपली से निकाल सकते, log 3 का क्या वैल्यू, log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3, और इसका क्या हो जाएगा, अभी आप निकाले हो 1000 का वैल्यू, 1000 का वैल्यू क्या निकाले हो, 3, ये 3 निकाले हो ना, तो 3, मतलब 3 में आपको ऐड करना है 0.3, मतलब 3.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी log वैल्यू निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। हम आपको एग्जांपल के साथ बताए हैं।
और एक दो चार क्वेश्चन और भी आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। जैसे कि हम अब ऑड की बात कर लें तो ऑड नंबर्स में क्या होता है, जैसे कि हम आपको बात कर लें लॉग 27 का अगर आपके पास वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर बेस में 10 हो तो सिंपली आपके पास लॉग 5 का वैल्यू पता है, सॉरी लॉग 5 का वैल्यू भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे हमें log 3 के वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, log 3 पे पावर 3 करेंगे बेस 10, तो सिंपली इसको 3 log 3 बेस 10, सिंपली आप इसको क्या लिखोगे 0.47 और जो आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। इस तरीक़े से आप log कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि हम अगर log स्क्वायरिंग वाले log 5 की बात कर ले, आप कोई भी वैल्यू कितना भी हार्ड हो आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपके पास 49 है, मान लो कि अगर आपके पास 49 है तो यहाँ पे बेस 10 है, अब सिंपली log 7 का स्क्वायर कर दोगे, 7 का स्क्वायर बेस 10, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू log 7 बेस 10। तो आपको मतलब 1 से 10 तक की वैल्यू आपको log में याद होनी चाहिए, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इससे। अब यहाँ देख लो log 7 की वैल्यू की आपको ज़रूरत है, तो log 7 की वैल्यू आपको हम क्या बताए हैं 0.85, और यहाँ जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं जैसे कि log 89 हो गया भाई, तब 89 के लिए क्या करोगे 89 कहा गया 81, तो 81 के लिए क्या होगा 9 का स्क्वायर log 9 का स्क्वायर बेस 10। अगर log 9 का वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log 9 बेस 10। अगर आपको पता है कि देखिए अगर हमारे पास log 9 का वैल्यू मांग है तो हम log 9 का वैल्यू अगर सपोज़ नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेंगे log 9 का वैल्यू निकालेंगे। तो log 9 के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ 9 बेस 10, यहाँ सिंपली क्या कर देंगे log 3 का स्क्वायर बेस 10। अब यहाँ से हम ये इस साइड ले आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉगरिथमिक रूल से, तो 2 इंटू log 3 बेस 10। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे इसका 2 इंटू log 3 का वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, आपको याद होना चाहिए log 3 का वैल्यू, ये क्या हो जाता है 0.47। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यूज़ को आप log 9 का बेस log 9 का वैल्यू निकल गया, तो आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ से आप log 9 का वैल्यू निकल गया तो आप यहाँ सीधे इस वैल्यू को 2 इंटू 0.47 मतलब 4 इंटू 0.47। अब यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 7 चौका 28, 4 चौका 16, ठीक है, और 4 चौका 16 और ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा किसी चीज़ में तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट मतलब 0, ठीक है, और पॉइंट के बाद एक वैल्यू के बाद यहाँ तो यहाँ 0.168 इसका आंसर आ जाएगा 1. सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 1.68। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, हम आपको निकाल के बताए हैं। और इससे आगे वाली वीडियो जो आने वाले हैं वो मतलब कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, तो आपको हम मतलब कि इसके बाद जो बताने वाले हैं वो होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपको ये लॉग का यूज आने वाला है, तो लॉग को आपको कुछ लॉग वैल्यूज याद होना चाहिए। लॉग वैल्यू आप निकाल कैसे सकते हो, निकालने का विधि हम आपको बताए हैं। और थैंक यू, ओके।